नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज है, ये उसका लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर किए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, अवेलेबल है वहाँ पे। और देखिए, इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने पहले ही स्पेक्ट्रम को 90 मिनट में कवर करवा रखा है, कंप्लीट स्पेक्ट्रम। आप जाके वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और उस वीडियो को अगर किसी हिंदी माध्यम के बच्चे का अभी एग्जाम है 5-7 दिन में, आने वाले 10 दिन में, 5 दिन में, तो वो इंग्लिश वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि एक्सप्लेन हमने हिंदी में ही किया हुआ है। अदरवाइज 10-15 दिन के बाद तो एक क्विक रिवीजन, अभी हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, बाद में क्विक रिवीजन आपको लगभग 2 घंटे में पूरी स्पेक्ट्रम का मिल जाएगा, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है अध्याय नंबर 6। 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का जो प्रतिरोध है वो कैसा था, क्या था। अब देखो, लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ था ये तो, लेकिन लोगों का, सत्ता में बैठे लोगों के लिए, लोगों के प्रति जो सत्ता में बैठे हैं, तो लोगों का जो, अगर कोई विरोध करेगा तो क्या करेगा, हड़तालें करेगा, विद्रोह करेंगे, वही तो सब होगा, है ना। तो ऐसा ही जैसे आपको प्रेजेंट डे कहाँ देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश में जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट मूवमेंट देखने को मिला और तख्ता पलट हो गया, ऐसे ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक छोटी सी कोशिश भारत के लोगों के द्वारा, लेकिन वो काफ़ी योगदान है इस कोशिश का भी वैसे, है ना। 1857 का जो रिवोल्ट होता है ना। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे विद्रोह होते हैं, तो उनके बारे में आइए जानते हैं। ये विद्रोह देखो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पीसीएस के एग्जाम, चाहे वो हरियाणा का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूके, हिमाचल, कहीं का भी पीसीएस हो, पूछी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये जो जन विद्रोह होते हैं, इनका क्या कारण है। तो देखो, नए करों का भारी बोझ जनता के ऊपर देखने को मिलेगा। भारतीय उद्योगों पर भारी शुल्क लगा दिया गया था और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देते थे, है ना। और जनजातीय भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार किया गया। तो भैया ऐसा सब करोगे, कोई भी कारण ऐसा छोड़ा ही नहीं है जिससे कि लोग चैन सुख से बैठ सकें, तो विद्रोह होने का स्वाभाविक कारण है। ऐसे ही देखो, कोई भी आदमी ऐसे ही अपने हाथ में डंडा नहीं लेता है। डंडा जब लेता है जब आराम से, आसानी से काम नहीं होता है ना। इवन पुलिस भी डंडा कब उठाती है ना, जब काम आराम से नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा, तो डंडा उठाना ही पड़ता है ना। तो यही सब कारण थे कि हम विद्रोह के लिए बिल्कुल तैयार हुए और विद्रोह किया। सबसे पहले बात करेंगे सन्यासी विद्रोह के बारे में, या फकीर विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो देखो ये कब होता है, ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 1763 से 1800 के बीच में चलता है। इसके जो लीडर होते हैं, मंजूम शाह, चिराग अली, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको। और आनंद मठ किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, देवी चौधरानी और राज सिंह बिल लिखी गई। ठीक है, राजसिम्हा जिसको कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल इसी के ऊपर आधारित टाइप में, तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा सा देखते रहना, ध्यान रख लेना। ठीक है, पूछ लेंगे कि भैया ये लिखा गया था, ये किस विद्रोह के टाइम पे या किस विद्रोह के ऊपर बेस्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस विद्रोह में मेनली क्या होता है, सन्यासियों और फकीरों के समूह ने मिलकर पूर्वी भारत में जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, और बाद में फिर इन फकीरों का और सन्यासियों का साथ दिया। छोटे छोटे जमींदार, सैनिक, ग्रामीण, गरीब लोग सब शामिल हो गए थे, तो ये आंदोलन काफी बड़ा बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमरिया का विद्रोह। मोमरिया का विद्रोह क्या होता है, देखो, मोमरिया जो हैं ये निम्न जाति के किसान होते हैं। 1769 से 99 के बीच में ये होता है। ये विद्रोह असम के अहोम राजाओं की सत्ता के लिए एक शक्तिशाली चुनौती था। ठीक है, याद रखो कौन से राज्य में होता है और किन के खिलाफ होता है और इसमें कौन क्या शामिल था, तो बस यही एग्जाम में यही देखने को मिलेंगी। अब देखो, उसके बाद में बात करेंगे पाइका विद्रोह के बारे में। पाइका रिबेलियन काफी फेमस रहता है। तो सबसे पहले तो डेट, भैया पाइका की डेट कब होती है, फिर इसके जो मेन लीडर होते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसके पाइका विद्रोह के कौन है, बख्शी जगबंधु विद्याधर, खुर्दा के राजा के सैन्य प्रमुख थे ये, तो आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों ने 1803 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर ली थी और राजा को गद्दी से उतारकर भूमि राजस्व की नीति लागू कर दी थी। और दूसरा, नमक की कीमत में बढ़ावा देखने को मिलेगा, और पारंपरिक भूस्वामी जिनको मिलिशिया कहते हैं, है ना, वो भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, पैदल सैनिक जो हैं। तो गाइज यही सब कारण थे विद्रोह होने का, लेकिन मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि डेट याद रखो कब होता है और इसके जो लीडर हैं वो कौन है, क्योंकि ये पूछी जाती हैं पेपर में, एग्जामिनर को सपना नहीं आता, वही पूछते हैं जो मेनली लगता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम पोलीगार्स का जो विद्रोह होता है उसके बारे में। देखो, पोलीगार का जो विद्रोह होता है, इसके जो नेता होते हैं कोटा बोमन नाइकन होते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना है। फिर ये कब होता है, ये डेट याद रख लेना। और विद्रोह मूलतः
है, जो टैक्सेशन था ना, टैक्स लगाया जाता था, कर जो था, इसके कारण हुआ था। 1781 में जब आरकोट जो है ना, उसके नवाब ने कर्नाटक और तिनवल्ली प्रांतों का प्रबंधन और नियंत्रण अंग्रेजों को दे दिया, तब ये समस्या उत्पन्न हो गई थी फिर, ठीक है। और कवल फीस भी कारण था। कवल फीस क्या, ग्राम कवल की बात करें तो ये ग्राम पुलिस अधिकारी होते थे, ठीक है। तो ये वाली फीस भी एक मेन कारण था, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे देखो अहोम विद्रोह के बारे में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो लीडर हैं गोमधर कंवर है, अहोम राजकुमार हैं, 1828 में ये होता है। अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ते हुए एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद पीछे हटने की बजाय असम के अहोम क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। इससे लोग भड़क गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसके नेता और डेट याद रखो। वहाबी आंदोलन की बात करें तो इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था ये, बिल्कुल इस्लामी रिवॉल्यूशनरी आंदोलन था, बिल्कुल। स्थापना रायबरेली के सैयद अहमद ने बिल्कुल इसकी की थी। कूका आंदोलन की बात करें तो कूका 1840 में भगत जवाहरमल सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में बाबा राम सिंह, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा करने के बाद ये धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन बिल्कुल बन गया था, याद रख लेना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम किसान आंदोलन के बारे में, पीजेंट्स के बारे में जिसकी बात की जाती है, ठीक है। तो किसान आंदोलन के बारे में बात करें गाइज यहाँ पे, तो देखो नरकार्बेलिया विद्रोह जो होता है, ठीक है, ये बाद में वहाबी आंदोलन में विलीन हो जाता है, इतना भी याद रख लो। और इसके जो नेता हैं, लीडर हैं, टीटू मीर ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम किसानों को जमींदारों के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। और वहाँ पे मेनली जो जमींदार थे वो कौन थे, मुख्यतः वहाँ पे हिंदू थे, देखो, ठीक है। और आज वहाँ पे संख्या बहुत कम हो चुकी है। देखो मेरा तो पर्सनली सभी लोगों से कहना ये है, आप सभी पढ़े लिखे बच्चे सुन रहे हैं मुझे यहाँ पे, देखो धर्म के खिलाफ है या कोई भी पंथ होता है ना, उसके खिलाफ प्लीज़ हो सके ना तो भाईचारे की भावना हमेशा कोशिश करना एक दूसरे के बीच बनाए रखने की, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। ये देख लो उस टाइम पीरियड पे मुख्यतः वहाँ पे जमींदार हिंदू हुआ करते थे, आज वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है। तो चिंता की विषय होती है, जो लोग रहते हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पागलपंथी विद्रोह के बारे में। देखो पागलपंथी विद्रोह के बारे में बात करें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके जो लीडर हैं करम शाह और उसके उत्तराधिकारी टीपू शाह के द्वारा स्थापना, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेट याद रखना 1825 में। और पागलपंथी विद्रोह बंगाल से शुरुआत हुई थी और किसानों द्वारा दमनकारी जो जमींदार थे उनके खिलाफ ये विद्रोह आता है। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह था, ये भी याद रखो, जिसमें हजोंग और गैरो जनजातियां शामिल थी। हजोंग और गैरो जो ट्राइब्स थे ना, वो लोग शामिल थे इसमें। उसके बाद में फ्रजाई विद्रोह के बारे में बात करें, 1819 में ये होता है। पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयत अल्लाह द्वारा स्थापित मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा ये बिल्कुल होता है, ठीक है। यहाँ पे दादू मियाँ बिल्कुल इसके लिए जाने जाते हैं। अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने के लिए ये मेनली था, ठीक है गाइज। अब कुछ आदिवासी विद्रोह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे आदिवासी विद्रोह क्यों हुए, आदिवासियों को भी समस्या उत्पन्न हो गई थी क्या। तो देखो अंग्रेजों ने सभी के साथ में सभी को खुजाने की कोशिश की है, और जैसे ही खुजली हुई फिर ये लोग उठ के चल खड़े हुए और इन्होंने फिर अपने विद्रोह स्टार्ट किए। जैसे क्यों हुआ था, देखो ये स्थानांतरित खेती पर अंकुश लगा दिया गया था और ये लोग करते थे वही खेती, है ना। तो उस पर अंकुश लगेगा तो भैया भी ये बिल्कुल भड़केंगे क्यों नहीं। पुलिस व्यापारियों साहूकारों के द्वारा शोषण होने लगा इनका। अंग्रेजों द्वारा कानूनों को बिना वजह ही थोपा जाने लगा। आदिवासी लोग बेचारे वैसे ही मेन जो स्ट्रीम है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती है ना, आज भी नहीं करती है, ज़्यादा उस लेवल पे तो नहीं करती है। जब से इन समुदायों के लोग मेन स्ट्रीम की जो जॉब्स होती हैं या फिर पोस्टें होती हैं उनमें आएंगे तो थोड़ा प्रभाव तो देखने को मिलता है, ठीक है। अब पहाड़िया विद्रोह के बारे में बात करें, देखो पहाड़िया विद्रोह 1778 के आसपास अंग्रेजों को उनके क्षेत्र को दमनी कोल क्षेत्र घोषित करके शांति स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था इसमें। और ये कहाँ होता है, राजमहल पहाड़ियों के लड़ाकू पहाड़ियाँ लोगों ने अपने क्षेत्र पर ब्रिटिश विस्तार के कारण ये विद्रोह किया। मतलब क्या हो रहा था भैया, वहाँ भी पहाड़ी जो एरिया थे ना राजमहल हिल्स के, वहाँ पे ब्रिटिश अपने आप को विस्तार बना रहे थे, वहीं भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। तो यही सब कारण थे इसके होने के, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब चुआर विद्रोह के बारे में। चुआर अपराइजिंग जो था, देखो चुआर आदिवासी अकाल और भूमि राजस्व की बढ़ती हुई मांग के कारण अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं। ये चुआर जो है ना, ये मूलतः किसान और शिकारी लोग होते हैं। चुआर बंगाल के मिदानापुर वहाँ देखने को आपको मिले। जिले के जंगल महल और बांकुरा जिले के आदिवासी लोग, मतलब क्या कि ये जो चुआर हैं ये बंगाल के मिदनापुर जिले के जंगल महल और बांकुरा जिले के बेचारे आदिवासी लोग थे,
ठीक है। और इसको चुआर विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और मिट्टी से इनको कोई ऐसा लगाव नहीं था, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते थे, खेती से लेकर शिकार तक ये लोग बदलते रहते थे, ज़मीन को भी ऐसा कुछ लगाव नहीं था। तो ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, याद रखना। मेनली तो ये होता है कि ये कहाँ पे कौन से क्या एरिया में ये विद्रोह होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कोल विद्रोह के बारे में। देखो कोल म्यूटिनी के बारे में बात करें, ठीक है, 1831 से 37 के बीच में होता है। बुद्धो भगत इसके लीडर होते हैं। छोटा नागपुर पठार की जनजाति वहाँ पे देखने को मिलेंगे, कोल वही होते हैं। छोटा नागपुर पठार की मतलब जनजाति हैं कोल। कोल जनजाति के लोगों की अपनी भूमि पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा करना और बड़े पैमाने पर कोल भूमि का बाहरी लोगों को दे देना इस विद्रोह का कारण बना था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे आपको, एक स्टोरी अगर पढ़ोगे ना, संथाल विद्रोही अगर जानना चाहो तो भैया 1 घंटे तक मैं संथाल विद्रोह आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमें एग्जाम पास करना है, पीएचडी करने नहीं आए हम यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखो, बात खत्म होती है, ठीक है। संथाल विद्रोह के बारे में बात करें 1855 से 56 में देखने को मिलेगा। और ये राजमहल पहाड़ियाँ जो बिहार के वहाँ पे, ये बिल्कुल संथाल विद्रोह उसी एरियाओं में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त नीति, अत्यधिक लगान होना, साहूकारों के द्वारा शोषण और जमींदारों के खिलाफ बिल्कुल ये फिर शुरू हुआ था। बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भी ये हो गया था, लेकिन 1856 में इसे दबा दिया गया था, ठीक है। और इसे संताल हुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखना बिल्कुल, पेपर में एक बार पूछा भी गया था संताल हुल कौन से क्या विद्रोह को, कौन इसके लीडर, ऐसा करके पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे कोया विद्रोह के बारे में। कोया ट्राइब्स, कोया विद्रोह, ठीक है। तो ये कोया ट्राइब्स के लोग मेनली आपको आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, तेलंगाना, उधर देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। ये 1803, 40, 48, 58, 61, 62, मतलब ये चलता फिर रुक जाता, फिर चला, फिर ऐसे चलता रहा था, ठीक है। इस विद्रोह का मुख्य कारण की बात करें तो कोया लोगों का पुलिस और साहूकारों द्वारा उत्पीड़न। मतलब देखो ये होता है, ट्राइब्स लोग हैं बेचारे, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उत्पीड़न तो सहना पड़ेगा। आज भी ये प्रेजेंट भारत में ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। आप देखो, मैं किसी पुलिस वाले की कोई बुराई कभी नहीं करता, क्योंकि अपने बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में हैं और देखने को भी काफ़ी नज़दीक से भी डिपार्टमेंट को मौका मिला है। तो मतलब ये लोग जो होते हैं ये भी बेचारे इतने, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये ज़बरदस्ती चाहते हैं। आज तो पुलिस सिस्टम बहुत हो गया, लेकिन उस टाइम पे ऐसी हरकतें भी ये लोग कर देते थे। लेकिन देखो सबसे बुरी बात पता है क्या होती है, उन दिनों पे जो पुलिस में जो लोग होते थे ना, मेनली कौन थे, छोटे जो पोस्ट थी उस टाइम पे, वो हमारे ही लोग थे। और फिर वो ऐसा करेंगे तो भैया फिर गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि अपने ही लोग दूसरे के पैसे के लिए सिर्फ हमारे ऊपर ये सब कर रहे हैं, है ना। तो इस विद्रोह का मेनली कारण यही था, ठीक है। और वन क्षेत्रों पर उनको उनके पारंपरिक अधिकारों से भी वंचित करना। मतलब यार जहां हम रहते हैं, मेरे ही घर में आके तुम ऐसा करोगे तो फिर कौन चुप रहेगा। तो ये भी कारण था कोया विद्रोह होने का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खोंड विद्रोह के बारे में। तो देखो खोंड कब होता है, इसके नेता याद रखना चक्र बिश्नोई ने नाम के हैं, ये नेता हैं इसके, ठीक है। ओडिशा से आंध्र प्रदेश तक बिल्कुल ये फैलता है 1837 से 56। कंपनी के विरुद्ध विद्रोह, क्योंकि अंग्रेजों ने ना मतलब यार बहुत बुरा काम कर दिया था। मानव बलि की खोंड प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, नए करों का अधिरोपण किया। अब देखो यार, देखो जो चीज़ें चल रही है ना, मान लीजिए सती प्रथा थी, एकदम से ये आएगी तो विरोध में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वो हमारी प्रथा थी, वो चली आ रही है। अब आप हलाला को हटाओगे तो उनको मजा, मतलब सॉरी मजा नहीं, मतलब हलाला अगर जाएगा, चला गया, कानून बना, तो उन लोगों को वो चीज़ चली आ रही थी तो उनको दिक्कत फील हुई। वैसे देखो कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हमारे मतलब एक मानव जाति के लिए खतरा होती है ना, तो वो खत्म होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, हिंदू में हो, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जोरस्ट्रियन, किसी में भी हो, वो खत्म होनी चाहिए। अगर लोगों के ऊपर उस चीज़ से अत्याचार टाइप में होता है तो वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। मैं बात ये बोलता हूँ, ठीक है, मतलब होना चाहिए वो खत्म। बाकी आपके विचार हैं, आप नहीं करना चाहते तो अपने घर में वही बना के रखो, ठीक है। और दूसरा फिर बात करेंगे भील विद्रोह के बारे में। 1817 से 19 के बीच में भील विद्रोह आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। खानदेश, पश्चिमी घाट, खानदेश पर अंग्रेजों का कब्जा और बाहरी लोगों की दखल अंदाजी होती है, इस वजह से भील लोग ये होते हैं। इसके जो नेता हैं, ये सेवाराम जो हैं नेता हैं इसके भील विद्रोह में, मतलब लीडर थे। अब ये नहीं होता कि एक ही लीडर था, ये फेमस जो हो जाते हैं ना वो चर्चा में आ जाते हैं। अब लीडर 2-3 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। और भीलों ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि उन्हें अकाल, आर्थिक संकट और कुशासन का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब रामोसी विद्रोह के बारे में। भैया रामोसी विद्रोह के बारे में बात करें, डेट तो पता ही होनी चाहिए आपको, लेकिन इसके नेता जो हैं चित्तूर सिंह, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। पश्चिम घाट के, वेस्टर्न घाट के वहाँ पे ये होता है। क्यों, क्योंकि पश्चिम घाट पर ब्रिटिश आक्रमण और उनकी कब्जा करने की जो नीति थी ना, उसके खिलाफ ये होता है, ठीक है। और रामोसी जो है ना, ये पश्चिमी घाट में पहाड़ी जनजाति, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में। तो देखो 1857 का जो विद्रोह है, इसके पहली बात तो कारण क्या होते हैं। देखो अगर 1857 के विद्रोह के कारण के बारे में बात करें, सबसे पहले आर्थिक और प्रशासनिक कारण के बारे में बात करेंगे। देखो अंग्रेजों की शोषणकारी भूत राज्यों की नीति थी, भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश बिल्कुल हो रहा था, प्रशासनिक कार्यों में भेदभाव, उच्च पद पर मोस्टली आपको यूरोपियन देखने को मिल रहे थे। तो ये आर्थिक और प्रशासनिक कारण था। अब राजनीतिक कारण की बात करें, रियासतों पर कब्जा, सहायक गठबंधन और चूक के सिद्धांत के तहत ब्रिटिशों का विदेशी शासन, दूर देश से आए विदेशियों द्वारा शासन। तो ये भी लोगों के ऊपर पड़ेगा कि यार दूर देश से लोग आए हैं, हमारे ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं होगा। मान लिया अभी हमारे भाई साहब, अगर मान लिया पड़ोसी जो मुल्क है, पड़ोसी जो देश है, पड़ोसी जो हमारा बच्चा है, वहाँ पे जाके अगर हम लोग शासन करने लग जाएंगे तो देखो अच्छी बात है, करने लग जाएं, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखो अगर कोई भटक रहा है तो उसको सही राह दिखाना कोई गलत नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग तो डर जाएंगे ना कि ये क्या हो गया, अब वहाँ पे ये डम डम बजा रहे थे और अब हमें ही नचाने लग गए हैं, तो डर तो लगेगा ऐसा। तो ये भी राजनीतिक कारण था, हमारे लोगों को डर था उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा, सैन्य कारण के बारे में बात करें तो देखो राइफलों का परिचय जो था ये भी कारण था भैया, ठीक है। एनफील्ड राइफलों का परिचय, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव करना, ये कारण था। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें, भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव देखने को मिली, धर्म और संस्कृति में अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, भारत जैसा देश जहाँ पे इतनी विविधता आपको देखने को मिलेगी, अगर किसी भी नेता ने, किसी लीडर ने कभी भी अगर धर्म और संस्कृति के लिए कुछ अगर करने की कोशिश की तो उसका पतन की और वो जाने की, ये समझ लो, राह देख रहा है। क्योंकि हम अभी उस लेवल से नहीं है। इन चीज़ों में जो बदलाव आएगा वो अपने आप टाइम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत कब होती है 1857 का। कई एग्जामों में पीसीएस में डेट पूछ लेते हैं, 10 मई 1857 संडे का दिन, मेरठ से, ठीक है गाइज। अब बात करेंगे मुख्य केंद्र और नेता कौन थे। तो दिल्ली से जैसे जनरल बाकत खान बहादुर और बहादुर शाह सेकंड था, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, बरेली से खान बहादुर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बिहार से कुंवर सिंह थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर हैं गाइज, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर आपके यहाँ पे 1857 में कोई डिस्ट्रिक्ट से किसी ने कुछ अगुवाई करी है, कुछ यहाँ पे लड़ा है, भले ही आप किसी भी राज्य में, क्योंकि हमने तो यहाँ मुख्य केंद्रों की बात की है, जो अगर आपके जिले में, राज्य में कोई छोटे केंद्र रहे हैं, वहाँ से किसी ने लीड किया है, तो आपके स्टेट का जो एग्जाम है ना, वहाँ पे पूछे जाने की संभावना होती है। वो जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें पूछ लेते हैं, तो वो ध्यान रख लेना, आप कहीं से भी हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्रोह की विफलता होती है 1857, उसके कारण क्या थे। पहली बात तो ये होती है, देखो अखिल भारतीय भागीदारी अनुपस्थित थी, ठीक है। विभिन्न वर्गों के लोगों से समर्थन का अभाव था, कोई एकीकृत विचारधारा नहीं थी, श्रेष्ठ ब्रिटिश संसाधन, ठीक है, मतलब भारतीयों के पास हथियार नहीं थे, कमज़ोर हथियार थे। सिंधिया, होलकर, कश्मीर के महाराजा इसमें शामिल नहीं हुए, ये कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और भारतीयों में एकता का अभाव। देखो यार पहले हम लोग है ना, हम ऐसे ही थे, एकता तो हमारे अंदर रही नहीं, वरना एकता अगर होती तो मुगल यहाँ पे थोड़ी आ पाते। यहाँ से वो हमारा मयूर सिंहासन लेके आए, हम लोग रानी को ही उठा लाते वहाँ से, ठीक है, अगर हमारे अंदर एकता होती तो, ठीक है। और एक दूरदर्शी योजना की कमी भी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे विद्रोह के परिणाम का प्रभाव के बारे में, कि विद्रोह का जो परिणाम था या तो उसका क्या परिणाम रहा, क्या प्रभाव रहा। तो देखो इसमें सत्ता या प्रशासन प्रणाली में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कंपनी का शासन खत्म हो गया था, सैन्य नीति में परिवर्तन देखने को मिलेगा, विलय और विस्तार का युग समाप्त हो गया, सर्वोपरि शक्ति के रूप में ब्रिटेन क्राउन द्वारा प्रशासन की सीधी, मतलब डायरेक्ट जिम्मेवारी ली गई, और आम जनता के प्रति नीति में बदलाव, क्योंकि अब उनको पता लग गया है कि अब ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, अगर ऐसा तुमने कर दिया तो भारत से तुम्हें अगर खदेड़ा जाएगा, तो दूसरी जहाँ पे दूसरी जगहों पे आपका राज है, वहाँ से भी फिर आवाज़ें उठने लग जाएंगी। इसीलिए ये थोड़ा सा चेंज फेरबदल करते हैं, हमारे ही घर में आए, हमें ही देखो हमारे ऊपर ही राज करने लगे, ठीक है। अंग्रेजों ने आम लोगों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करने का वादा किया, सामाजिक धार्मिक सुधारों की यहाँ पे शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, जैसे कि देखो इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पूर्ण सहयोग देखा गया था। वीडी सावरकर की पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है, याद रखना पुस्तक का और किसके द्वारा है,
और आरसी मजूमदार ने कहा, ना ये प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता का युद्ध है। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, अब देखिए गाइज, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा इंस्टा हैंडल है ये, बिल्कुल आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन सुझाव होगा, मैं पर्सनली देखता हूँ, आपका हर बच्चे को रिप्लाई मिलेगा, हम बात करते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।